हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मैंने सोचा था कि मैं सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूंगी और मॉक भी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूंगी। तो फिर मॉक तो आज बस 2 ही हो पाए थे, लेकिन सेक्शनल टेस्ट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दिए थे और उसमें स्कोर मेरा पहले तो थोड़ा कम था, लेकिन लास्ट के एक सेक्शनल टेस्ट में मेरा स्कोर थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन अभी अगर मैं अलग अलग सेक्शनल टेस्ट देती हूँ, जैसे कि मैथ्स के और रीजनिंग के अलग, तो मैथ्स में भी बहुत कम नंबर आते हैं और रीजनिंग में भी बहुत कम नंबर आते हैं। लेकिन जब साथ में मैं मॉक लगाती हूँ तो फिर नंबर थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन सेक्शनल टेस्ट में तो बहुत ही कम स्कोर आ रहा है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, फिर कहीं जाके स्कोर बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने मॉक लगाया था, और मॉक लगाया था पहले मैंने टेक्स्ट बुक पे, उसके बाद मैंने हॉलीवुड पे लगाया था। और ये था प्रीवियस ईयर का पेपर। सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर ही सॉल्व किया था, वो भी टेक्स्ट बुक का। वैसे मैंने जो प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया था टेक्स्ट बुक पे और हॉलीवुड पे जो मॉक लगाया था, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, उसके स्कोर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, दोनों में ही सेम सेम कुछ स्कोर आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉलीवुड पर जो मॉक हैं वो इजी हैं, और टेक्स्ट बुक पर जो मॉक है वो थोड़ी सी टफ़ है। टफ़ मतलब हॉलीवुड से, मतलब ऐसे कोई टफ़ नहीं है जैसे गाइडली के बहुत ज़्यादा टफ़ है, यस मॉक के बहुत ज़्यादा टफ़ है, वैसे कोई टफ़ नहीं है। लेकिन कंपैरिजन करें तो हॉलीवुड ज़्यादा एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से है, क्योंकि जैसे जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर दिया रहता है, हॉलीवुड पर वैसे मॉक ही दिए रहते हैं। तो मतलब वो पूरा ही एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से बनाते हैं। और ये टेक्स्ट बुक के मैं जो सॉल्व कर रही थी क्वेश्चंस, वो इजी ही थे। बस मेरा मुंह थोड़ा ऐसा बन रहा है क्योंकि मैं बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ क्वेश्चन को, तो मेरा मुंह बिल्कुल सीरियस बन जाता है लैपटॉप को देखते देखते। बाकी पेपर जो था वो बहुत ईजी था, बिल्कुल भी टफ़ नहीं था। और प्रीवियस ईयर के पेपर तो इजी होते हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से बनते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर बनते हैं वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस नहीं होते हैं जो पेपर में आए थे, वो थोड़े मेमोरी बेस्ड होते हैं, कि जैसे किसी को याद रह जाता है, कोई बाहर आके बताता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, कि ये वाला था, कि ये वाला था, तो उसके हिसाब से बनते हैं। ये पेपर मिलते नहीं हैं, मतलब जो पेपर आया था एग्जैक्टली वो पेपर मिलता नहीं है बाद में। तो पता नहीं अभी ये बात सच है या झूठ है, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर बनते हैं वो एग्जैक्टली वही होते हैं, या फिर सच में ये मेमोरी बेस्ड पे ही बनाते हैं, जो बाहर आके बच्चे बताते हैं उसके बेस पे बनते हैं ये पेपर। मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट हाँ ये लगता है एग्ज़ाम लेवल के ही हिसाब से हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर बनते हैं। और जिन लोगों का मॉक में कम स्कोर आता है उनको प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लेना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसमें मेरा जो स्कोर आया था वो 54 आया था। मैंने कल जो मॉक लगाया था अड्डा पे प्रीवियस ईयर का, उसमें तो 59 आए थे, बट अभी 54 हो गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं अटक गई हूँ 50 से 60 के बीच में। अब पता नहीं कब मैं इससे आगे बढ़ूँगी। पहले तो मैं 40 से 50 के बीच में अटकी हुई थी, अब 50 से 60 के बीच में अटकी हुई हूँ। जल्दी से ऐसा हो जाए कि 60 से 70 के बीच में मेरा स्कोर आने लगे। और फिर उसके बाद मैंने हॉलीवुड पर लगाया था, ये प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं था, ये मॉक ही था। और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत इजी आए थे, बहुत इजी आए थे। बस पता नहीं अभी क्या है, मेरी स्पीड कम है, क्या दिक्कत है। तो अभी मैं पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाती हूँ रीजनिंग के। जब तक ये 15 दिन बाद एग्ज़ाम हो तब तक तो ऐसा हो ही जाना चाहिए कि मैं रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट करूँ और 40 आउट ऑफ 40 ही सही निकले। बाकी इसके लिए अभी मैं सेक्शनल टेस्ट लगा रही हूँ, हो सकता है कि इससे इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए, मुझे उम्मीद है पूरी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टॉपिक टेस्ट लगाना चाहिए रीजनिंग में, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के और डायरेक्ट डिस्टेंस के, क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस अभी मैं जो मॉक में आते हैं उनको अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। मैंने बस इसकी क्लास देखी थी और प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं की, तो इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं इनको सॉल्व नहीं करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न हो जाता है मेरे को। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। कल दिन भर मैं प्रैक्टिस करूँगी, मतलब पूरे दिन नहीं, 1 घंटे में इसकी प्रैक्टिस करूँगी, और उसके बाद फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ की भी करूँगी मैं 1 घंटे प्रैक्टिस। तो कहीं जाके पूरे हो पाएंगे अटैम्प्ट। टाइम बच जाता है, 2-1 मिनट बच जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो जो मैं डायरेक्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाऊंगी पूरा, उसमें कितना टाइम लगेगा, और 2-3 मिनट बचते हैं, तो मेरी उसमें अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। वैसे डायरेक्ट डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन से ज़्यादा तो क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है कोई मॉक में। प्रीवियस ईयर के पेपर में अगर आता है तो बस 3 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस के, लेकिन जब 25 मिनट हो और 40 क्वेश्चन करने हो तो बहुत ज़रूरी है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी और वो क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी। मैं जो छोड़ती हूँ वो वही होते हैं,
कि जिस भी मॉक में, जिस भी प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब वो डायरेक्ट डिस्टेंस के ही हैं। और इसमें मेरा स्कोर आया था 53 और इसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 57। तो स्कोर तो मेरा 52 आया था इसमें, सॉरी मैं 53 बोल रही हूँ। और रीजनिंग में तो मैंने किए थे 33 और उसमें से 4 गलत निकल गए थे। बहुत ही बुरा हुआ, गलत ज़्यादा निकल रहे हैं मेरे। और फिर इसके बाद मैंने लगाया था रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट और इस टेस्ट में मेरा स्कोर कम ही आया था। सेक्शनल टेस्ट में मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। वैसे जितना मॉक में आता है उससे थोड़ा ही ज़्यादा आ रहा है। मतलब इसमें मेरे 20 नंबर आए हैं, 20 स्कोर आया है। और अभी मैंने इससे पहले जो लगाया था उसमें 28 था, लेकिन फिर भी मॉक में थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, इजी क्वेश्चंस देते हैं। और फिर उसके बाद मैंने लगाया था मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट और इसमें स्कोर भी कम आया था। ऑलमोस्ट मेरे सेक्शनल टेस्ट में स्कोर बहुत ही कम रहते हैं। ऐसा पता नहीं कौन सा ही सेक्शनल टेस्ट होगा जिसमें स्कोर अच्छा होगा, इसमें तो और ही बुरा था। 18 था इसमें मेरा स्कोर। और अटैम्प्ट भी मैंने 19 किए थे, मतलब सही 20 किए थे अटैम्प्ट और उसमें से 19 सही निकले, 1 गलत निकला। एक्यूरेसी तो बढ़िया जा रही है, लेकिन अटैम्प्ट ही ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस देते हैं कि समझ में ही नहीं आता, सिंप्लीफिकेशन के बहुत कम क्वेश्चंस देते हैं। और फिर उसके बाद वापस से मैंने मैथ्स का ही लगाया था सेक्शनल टेस्ट और वापस से इसमें थोड़े से ज़्यादा नंबर आए थे, थोड़े से। इसमें 23 आ गए थे, मतलब जो पहले से थोड़े ज़्यादा थे। पहले वाले में 18 आए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उन्हें देख के, लेकिन इसमें थोड़े ठीक थे। और अभी प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट इसमें 30 आने लगे और उसमें रीजनिंग में 40, तब कहीं जाके मेरा 70 समथिंग स्कोर बन पाएगा। और पता नहीं अब लिस्ट कितने पे गिरती है, क्योंकि एक तो मैं एमपी से हूँ और जनरल, तो लिस्ट तो हाई ही गिरने वाली है। बाकी ट्राई कर सकते हैं कि 70 समथिंग स्कोर तो आ जाए, 71 72। और अगर अर्थमेटिक नहीं दी ना मेरी शिफ्ट में तो पक्का मेरा स्कोर अच्छा आ जाएगा। अर्थमेटिक ज़्यादा दे दिया और सिम्प्लीफिकेशन कम दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये रहा मेरा रीजनिंग का स्कोर, ये था 24 और मैंने 25 क्वेश्चन सही किए थे, 2 क्वेश्चन गलत निकल गए थे, इसलिए स्कोर थोड़ा कम हो गया था। फिर इसके बाद मैंने एक और रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दिया था और उसमें स्कोर इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था। मुझे खुशी हुई कि चलो लास्ट में थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी मॉक में अब मुझे और अच्छे नंबर लेके आने हैं। कल और ज़्यादा टॉपिक टेस्ट दूंगी। टॉपिक टेस्ट मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस के देने हैं और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के और मैथ्स में डीआई। कल टॉपिक टेस्ट के साथ सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट सब देना है। कल पूरा दिन टेस्ट के लिए अभी कोई क्लास नहीं देखूंगी और कुछ नहीं करूँगी, चेकलिस्ट भी नहीं, सिर्फ टेस्ट और मॉक। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। सब लोग अपना मॉक का स्कोर बताना। बाय।